पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था पावर का, इलेक्ट्रिक पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने डिस्कस कर ही दिया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अब इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 217 पर एक एग्जाम्पल दिया है 12.10, उसको मैं डिस्कस करूँगा। 12.10 एग्जाम्पल पेज नंबर 217। ये दे रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वाट when heating is at the maximum rate and 360 watt when heating is at the minimum. The voltage is 220 volt. What are the current and the resistance in each case? कह रहा है कि रेजिस्टेंस और करंट बताइए, जबकि जब ये एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है तो 840 वाट के हिसाब से वो मैक्सिमम रेट से हीट जनरेट कर रहा है। 840 वाट का मतलब वो कह रहा है कि 840 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम कर रहा है मैक्सिमम रेट पे जब काम कर रहा है। तो कई अप्लायंस आप रखते हैं कि ज़्यादा कम आप कर सकते हैं, तो उसमें किया क्या जाता है, रेजिस्टेंस उसका हम एडजस्ट कर देंगे, उस हिसाब से वो करेंट लेगा और हीट प्रोड्यूस करेगा। तो हम करेंगे क्या, कैलकुलेट करेंगे कि क्या होगी उसके थ्रू करेंट और उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो पहले हम मैक्सिमम रेट पर वो कितनी पावर एट मैक्सिमम रेट P एट मैक्स मैं कह दे रहा हूँ कितना है 840 वाट और P मिनिमम कितना दिया है, ये दिया है 360। दोनों ही केस में V की वैल्यू दे रहा है कि 220 वोल्ट है। तो V आपको मालूम है, P आपको मालूम है, करंट फाइंड करना है। तो रिलेशन हमने बताया था आपको, फार्मूला P = V × I, ये लगा ना, सिंपल है। करंट मिल जाएगा, I = क्या हो जाएगा P/V, और P कितना है 840 अपान V की वैल्यू कितनी है 220 पे आपने कनेक्ट किया है, इसको डिवाइड कर दो, सिंपली सॉल्व हो गया। ये करंट जो आएगी ये पावर वाट में है और ये वोल्ट में है, तो पक्का ये करंट है, ये कहाँ आएगी, किसमें, एम्पियर में। तो इतना हो जाएगा, आप इसको आप सिंपली सॉल्व कर लो। तो ये अब 2 से तो कैंसिल होगा, 2 4 जा 242 अपान 11 हो जाएगा। बस मैं इतना ही छोड़ दे रहा हूँ, आप इसमें कैलकुलेट कर देंगे। ये हो गई आई मैक्सिमम के केस में, जब पावर मैक्सिमम रहेगा तो करंट ज़्यादा रहेगा, और आई मिनिमम तो P मिनिमम अपान क्या हो जाएगा वोल्ट, तो 360 अपान कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आएगी, कैंसिल कर लीजिए, ये 3/11 आ जाएगा। ये करंट लेगा अलग अलग केसेस के लिए। अब रेजिस्टेंस का की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप बताइए, करंट इसमें ज़्यादा तो रेजिस्टेंस मिनिमम होगा कि नहीं, R मिनिमम होगा। R मिनिमम = V/I, V/I = R, V/I क्या हो जाएगा RV। तो इस केस में भी 220 वोल्ट है, I आप फाइंड कर चुके हैं 42/11, 42/11 कितना हो जाएगा, ये 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा मिनिमम कितना ओम। और नेक्स्ट केस में R मैक्स डायरेक्ट क्लास से आप रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तभी करंट क्या आएगी, कम
तो आर मैक्स में आर मैक्स इक्वल्स टू हो जाएगा और वी अपान आई मिन। तो ये आई मिन को इससे डिवाइड कर देंगे आप, 220 अपान आई मिन कितना है। रेजिस्टेंस आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, P इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई आर भी होता है, और पावर आपको मालूम है, वोल्टेज पता है, तो आप आर डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तरीका है, आप दोनों से कैलकुलेट करके और एश्योर कर लेंगे, दोनों ही तरीकों से एक ही आएगा आंसर। आप चाहें तो उस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस P इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई आर से दोनों से सेम आएगा। जैसे इसमें कितना है 840 इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220 अपान आर। आर कैलकुलेट करना है, आर इक्वल्स टू 220 इंटू 220 अपान क्या हो जाएगा 840। कटा के देख लेते हैं कितना आएगा। 2 देखिए 220 इंटू 11 अपान 42, 220 इंटू 11 अपान 42 कितना होगा इस केस में, इतना होगा। सेम है, सेम है, चाहे पावर वाले फार्मूले से कैलकुलेट करो या ओम्स लॉ लगा दो। करंट फाइंड करने के बाद दोनों ही तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, करंट और रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट कैलकुलेट कर लिया, वहां से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, तो करंट भी कैलकुलेट कर सकते हो ओम्स लॉ लगा के। तो आप जैसे करो, दो फार्मूले आपके पास है दोनों तरीकों से, इसमें भी कोई एक तरीका यही P इक्वल्स टू वी आई लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.11, इसको देखते हैं। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। कह रहा है कि 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है ईच सेकेंड मतलब हर सेकेंड, मतलब इसका पावर क्या है 100 वाट है कि नहीं। जितना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा पर सेकेंड दैट इज कॉल्ड पावर। तो इसका पावर क्या है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है इसका पावर क्या है 100 वाट। इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करनी है। तो पावर दे दिया है कि कितना है, P इक्वल्स टू कितना है 100 वाट दे दिया है कि इतना जूल पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रही है हीट। तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो इसको पावर एज्यूम करके। देखो कैसे, या एनर्जी आप एज्यूम करो तो 1 सेकेंड की है, टाइम को 1 सेकेंड रख दो, बात वही होगी। तो आ रहा है रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस कितना गिवन है 4 ओम, 4 ओम का रजिस्टर है और इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है कितनी 100 जूल पर सेकेंड। चलो 100 जूल लिख रहे हैं और टाइम ले ले रहे हैं 1 सेकेंड पर सेकेंड। या दूसरी तरीका ये है कि पावर लिख लो कि 100 वाट है, सेम तरीका सेम बात। तो क्या पूछ रहे हैं हमसे, पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस और हीट में या पावर में क्या रिलेशन। तो P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर, तो सिंपली फाइंड कर लो P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर या H इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर इंटू T। ये भी फार्मूला बताया था। तो T तो 1 सेकेंड है, तो ये 1 की हो जाएगा V स्क्वायर 200 कितना V फाइंड करना है इस केस में, अपान R कितना है 4 ओम और H की वैल्यू कितना है 100। काम फिनिश। तो V स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 इंटू 4। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ये नेगेटिव तो होगा नहीं वोल्टेज, तो कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। नेक्स्ट और बताएं, और एक तरीका है ओम्स लॉ अप्लाई करके
पहले करंट फाइंड करो, फिर आप वोल्टेज का रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, पावर पता है, ठीक है। तो आप करंट कैलकुलेट कर सकते हो I²R × T से, ठीक है। नहीं, हाँ करंट फाइंड कर सकते हो, ओम्स लॉ लगा के फिर क्या कैलकुलेट कर सकते हो, वोल्टेज V = I × R। तो वो भी एक तरीका है, लेकिन हमने ये सबसे सिंपल तरीका है, आप डायरेक्ट फार्मूला रखो, कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पे 218 पर ब्लू कलर बॉक्स में क्वेश्चन दिए हैं, उसको देखते हैं। ये सॉल्व नहीं है, अनसॉल्व क्वेश्चन है। Why does the cord of an electric heater not glow while the heating element touch? While the heating element does. तो इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो ग्लो करता है। इसके कहने का मतलब व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट टच, मतलब जो हीटिंग एलिमेंट है वो बर्न करते हैं, ग्लो करते हैं, जबकि जो कार्ड होता है हीटर का जो वायर कनेक्ट करते हो वो ग्लो नहीं करता, वो हीट प्रोड्यूस उतना नहीं करता कि बर्न कर जाए या ग्लो लाइट नहीं जनरेट करता। तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, ठीक है। उसका क्या क्या लिखोगे रीज़न कि जो कार्ड होती है दैट इज मेड अप ऑफ मेटल्स वाइल द कॉइल ऑफ हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन और एनी हीटिंग सब्सटेंस अप्लायंस इज मेड अप ऑफ एलॉय। एलॉय के बने होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, वेरी हाई, और ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी वो ग्लो करते हैं, ठीक है। उसमें हीट प्रोड्यूस क्या होता है, ज़्यादा होता है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर सेम करेंट जब फ्लो करती है इवन इन दैट कॉर्ड एंड दैट कॉइल ऑफ हीटर, देन आल्सो द कॉइल ऑफ हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन प्रोड्यूस हीट एंड इट प्रोड्यूस मोर हीट एंड इट ग्लोज, ठीक है। बट हीट प्रोड्यूस उसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा, उसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा, सेम करेंट के लिए। और जिसका रेजिस्टेंस कम है, वेरी लो है इन कंपेयर टू द कॉइल ऑफ हीटर, दैट्स वाई कार्ड ऑफ हीटर डज नॉट ग्लो, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो। कंप्यूट द हीट जनरेटेड, सेकेंड क्वेश्चन है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज। इसको 96,500 कूलम को 1 फैराडे चार्ज कहा जाता है। तो आगे आप ये लोग जानेंगे इस क्वांटिटी को, 1 फैराडे चार्ज, वो भी एक यूनिट होती है चार्ज की। कंप्यूट द हीट जनरेटेड बाय ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। कह रहा है कि 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू 1 आवर में अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है 96,000 कूलम, तो आप बताइए कि कितना हीट जनरेट होगा। तो हमें जाहिर सी बात है हीट प्रोड्यूस कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, करेंट चाहिए। रेजिस्टेंस पता है, I²R फार्मूला होता है रेजिस्टेंस के टर्म में। पोटेंशियल दिया है और हीट प्रोड्यूस पूछ रहा है आपसे, और 1 आवर में कह रहा है कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। और ये दिया है टाइम और चार्ज, तो चार्ज की वैल्यू लिख लेते हैं। Q दिया है 96,000 कूलम और T की वैल्यू दिया है 1 आवर, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं, 1 आवर = 60 सेकेंड, 1 आवर = 3600। अच्छा, पहले हम पावर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, तब एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। और
एनर्जी कैलकुलेट करेंगे हम, चूँकि आवर में टाइम दिया है तो इसको आवर में ही रहने देते हैं। हम लोग किलोवाट आवर में चेंज कर सकते हैं, कमर्शियल यूनिट लिख सकते हैं, हमारे पास यूनिट है, या वाट आवर में भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें पावर कैलकुलेट करना है, तो पहले तो चार्ज की है, और चार्ज के टर्म में कोई भी हमारे पास फार्मूला नहीं है। तो हमें हम लोगों ने जो फार्मूला डिराइव किया था वो करंट के टर्म में था, रेजिस्टेंस वोल्टेज के टर्म में था, या वोल्टेज करंट के टर्म में था। तो वोल्टेज तो गिवन है कि V = 50 वोल्ट है, तो करंट फाइंड कर लेते हैं। करंट I = क्या हो जाएगा, Q/T। चलिए, एम्पियर में ही करंट फाइंड करना है, तो इसको चेंज भी करना पड़ेगा एक बार। करंट फाइंड करने के लिए करंट हमें आएगी एम्पियर में, तो चार्ज है 96,000, आपान क्या हो जाएगा, ये 3600। ये कर लिया, 2 0 तो कट जाएगा। अब ये किसी से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 12 से भी कटेगा, 80/3 एम्पियर। ये तो करंट आ गया, चार्ज फ्लोइंग करंट टाइम्स करंट 80/3 है। अब हमें कैलकुलेट कर क्या करना है, पावर। तो P = क्या हो जाएगा, या आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैसे, तो VI × T है कि नहीं, VI × T। तो आप V × Q/T × T करेंगे, तो T क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, V × Q हो जाएगा सिंपल। क्या करना है, V × Q। तो V है 50 वोल्ट और Q है 96,000, ये फार्मूला आ गया। तो आप ऐसे वर्क डन हमने बताया था, V × Q होगा। तो जितना वर्क होगा उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी, जितना वर्क करेगा सोर्स उतनी ही तो एनर्जी प्रोवाइड किया, तो जितनी एनर्जी प्रोवाइड किया उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी। तो V × Q ये वर्क करेगा तो उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी टू द सर्किट। अब जितने टाइम में वो गया हो चार्ज, 1 आवर में गया है, तो इतना जूल, ये जूल में आएगा, क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। अगर वाट में आपको वाट सेकेंड में आपको कैलकुलेट करना है क्या, और किसी यूनिट में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। है, हमने ये बता दिया कि इतने जूल प्रोड्यूस होगी हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। हमने ये Q/T यहाँ कैलकुलेट भी किया है, तो आप रखना चाहो तो यहाँ रख भी सकते हो, फिर वो कैंसिल होकर उतना ही आएगा। तो बेटर ये है कि ये काम करो ही नहीं, आप सिंपली ये चीज़ ऐसे ही रहने दो, ना तो रखो वैल्यू। इस I को Q/T यहाँ रखो, E = क्या हो जाएगा, यह हीट है ना, तो हीट को H से रिप्रेजेंट कर लो, ये बेटर रहेगा। H = VIT, तो यहाँ से I की वैल्यू Q/T हमने I की जगह रख दिया, और T से मल्टीप्लाई, तो T कैंसिल हो गया, हमें सिर्फ वोल्टेज और क्या चाहिए, चार्ज। तो W = VQ वाला जो फार्मूला है वही हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस कैलकुलेट हो गई, तुरंत आप मल्टीप्लाई करो उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी। An electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere. An electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 seconds. फिर हीट पूछ रहा है, करंट गिवन है और रेजिस्टेंस पता है और टाइम पता है। तो पहले जो पता है वो लिख लेते हैं। टाइम दिया है 30 सेकेंड, और क्या दिया है, करंट दिया है, करंट I = कितना है, 5 एम्पियर, और क्या पता है, रेजिस्टेंस पता है।
ये कितना है 20 है। ठीक, और पूछ रहा है कि ही प्रोड्यूस इन 37 पीरियड, तो क्या होता है आई आर की टर्म में आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये फार्मूला होता है। दूसरा वाला जो फार्मूला हो जाएगा तो ये आई स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इंटू आर कितना है, आर की वैल्यू 20 ओम 20, और टाइम कितना है 30 सेकेंड रख लिया। तब इसको मल्टीप्लाई करो, हीट की यूनिट क्या है, क्या आएगी जूल। ठीक, कैलकुलेट करके उतना जूल लिख लेना। तो नेक्स्ट ये ब्लू कलर क्वेश्चन यहाँ पर 218 पेज पर फिनिश हो गया। अब आगे एग्जाम्पल नंबर 12.12 है, ये आपको मैं बताऊंगा। आगे थोड़े से क्वेश्चन और भी रह चुके हैं, इसको फिनिश ही कर लिया जाएगा। चलिए देखते हैं 12.12 एग्जाम्पल, पेज नंबर 219। ये देखते हैं ये क्या गिवन है। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करेंट इज 0.0550 एम्पियर, व्हाट इज पावर ऑफ द बल्ब। ये तो सिंपल है, P इक्वल्स टू V इंटू आई। एग्जाम्पल है 12.12, इसको सिंपली P इक्वल्स टू क्या कर देना है V इंटू आई से, वही पावर का फॉर्म लेते हैं। कह रहा है कि V है 220, V है 220 और करंट कितनी है 0.50। सिंपली इतना कैलकुलेट कर लो, यही क्या हो जाएगा इतना बात। अब ये मल्टीप्लाई कर लेना, इसका हाफ हो जाएगा और क्या 220 इंटू 1/2 है ये कितना हो जाएगा 110, कितना रिजल्ट आएगा। फिर एक और एग्जांपल है 12.13, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट, पावर दिया है। ये एग्जांपल नंबर क्या है 12.13, पावर दिया है कितना 400 वाट, और क्या दिया है ऑपरेटेड फॉर 8 आवर पर डे। आगे भी किया जाता है ऐसे क्वेश्चन में, ये कितना यूज होता है आगे वो पावर पूछेगा, टोटल कमर्शियल यूनिट पूछेगा कि एनर्जी कितनी कंज्यूम हो गई पर डे 8 घंटे काम करता है। What is the cost of energy to operate for 30 days at ₹3 पर किलोवाट आवर, मतलब कमर्शियल यूनिट दे दिया इलेक्ट्रिसिटी का, कह रहा है कि 30 दिन में कितना आपको पे करना पड़ेगा बिजली का बिल। तो और किस रेट से, तो रेट क्या दिया है 30 दिनों में पूछ रहा है, 30 दिनों के लिए, और रेट है ₹3 पर यूनिट। पर यूनिट का कास्ट क्या है, पर यूनिट कास्ट लिखा है ₹3। तो पावर दिया है 400 वाट और 8 घंटे काम करता है, और कितने वोल्ट पर, जाहिर सी बात है घर में सप्लाई क्या आती है 220 वोल्ट की है कि नहीं। अच्छा ये भी है कि वोल्ट का तो हमें चाहिए भी नहीं, वोल्ट क्या करना है, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगा। हमने कहा था कि E इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, P इंटू क्या होता है टाइम, तो पावर में टाइम से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करें। जो लास्ट मैं पढ़ा रहा था, लास्ट वीडियो में इसके खेल बताया था कि कई अप्लायंसेज आप टोटल यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो घर की, वही है। इसमें कई अप्लायंस भी दिए गए रहते हैं और उसमें दिया गया रहता है कि कितने घंटे काम कर रहा है वो पर डे। तो 400 वाट का है और कितने घंटे काम करता है, एक दिन 8 घंटे, और कितने दिन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो 30 दिन, ये तो पर डे का था।
और 30 दिन में कितना हो जाएगा, 30 दिन 30 से मल्टीप्लाई कर लो तो इतना वाट हो जाएगा। 4 किया 12 96 है, कितना हो जाएगा, इतना वाट हो जाएगा, वाट आवर। तो किलो वाट आवर में कैलकुलेट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वल टू 96,000 अपॉन 1000 क्या हो जाएगा, किलो वाट। ये किलो स्मॉल से रहता है, वाट कैपिटल, एच स्मॉल करेगा, तो ये कैंसिल कर दो, ये कितना हो जाएगा 96 किलो वाट का। यही इक्वल टू 96 यूनिट। 30 दिन में जो एनर्जी कंज्यूम हुई 96 यूनिट इस अप्लायंस के थ्रू हुई, और 1 यूनिट का कास्ट कितना दिया है, 3 रुपीज। तो कितना पैसा आपको पे करना पड़ेगा, ट्राई कर लो, तो कास्ट पे कितना हो जाएगा, हाँ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 96 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 3, कितना ये मल्टीप्लाई कर। तो बस आज इतना ही। अब थोड़े से क्वेश्चन हैं। व्हाट डिटरमिन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द करेंट। तो रेट को क्या कहा जाता है, पावर। An electric motor takes 5 ampere from 220 volt line. Determine the power of the motor and the energy consumed in 2 hours. ये ब्लू कलर में पेज नंबर है 220 पर क्वेश्चन है पहला कि व्हाट डिटरमिन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट दैट इज पावर। An electric motor takes 5 ampere from a 220 volt line. Determine the power of the motor and energy consumed in 2 hours. तो P इक्वल्स टू बी इंटू आई से क्या कैलकुलेट कर लोगे, पावर। B और I गिवन है 220 वोल्ट और 5 एम्पियर, तो 220 इंटू क्या हो जाएगा 5, ये इतना वाट हो जाएगा पावर। और एनर्जी अगर कैलकुलेट करना है तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P इंटू T, 2 घंटे के लिए काम करता है तो P हो गया है 220 गुणे 5 और टाइम कितना है वो आप कैलकुलेट कर दो। ये वाट आवर में एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना इसमें पावर में। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अब सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बचे हैं, और हम लोगों को अब कुछ जो मैं कराता हूँ बोर्ड में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं लगभग आप लोग सारा लगा लेंगे। मैं क्वेश्चंस जो टिपिकल हैं वो बता दूंगा और फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग।